फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं फ्लूइड की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे थे। हाइड्रोलिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ चुके थे, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूइड भी हो गया था। इसके बाद बच्चों चलते हैं रियोलॉजिकल डायग्राम ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का रियोलॉजिकल डायग्राम क्या होता है, इसके पहले हम लोग जानते हैं रियोलॉजी। तो रियोलॉजी क्या होती है बच्चों? तो देखिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं रियोलॉजी। और रियोलॉजी के अंतर्गत हम ही क्या करते हैं? नॉन न्यूटोनियन या ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है उनका अध्ययन करते हैं। और यह जो है बताता है कि इसमें जो है हमारा जो रियोलॉजी के अंतर्गत हम डिफरेंट फ्लूइड को बिहेव को लेके देखते हैं कि स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच क्या रिलेशन बनता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने रियोलॉजिकल डायग्राम के ऊपर। तो रियोलॉजिकल डायग्राम क्या होता है बच्चों? किसी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के शियर स्ट्रेस तथा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच के संबंध को दर्शाने वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं? रियोलॉजिकल डायग्राम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम एक एक डायग्राम को पढ़ते हैं। तो अब देखिए बच्चों, रियोलॉजिकल डायग्राम फॉर फ्लूइड, यानी फ्लूइड के लिए। कैसे फ्लूइड के लिए? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए रियोलॉजिकल डायग्राम का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। तो पहला लिखा है मैंने, रियोलॉजिकल डायग्राम फॉर विच आर डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो आप लोगों ने पहले टाइप्स ऑफ फ्लूइड बताया था कि एक वे होते हैं जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पे डिपेंड करते हैं, एक ऐसे होते हैं जो टाइम ऑफ एक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पे 3 करते हैं, स्यूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट और बिघम, और इस पर करते हैं थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया क्या कि कितने प्रकार का होता है। तो आइए एक एक फ्लूइड के ऊपर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों चलते हैं स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, या स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड को बच्चों शियर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शियर थिनिंग फ्लूइड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए बताया था, ब्लड, मिल्क, पेपर पल्प, सीमेंट सोल्यूशन, ये सब क्या है? स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है। आइए बच्चों बिना टाइम का वेस्टेज किए हुए हम बढ़ते हैं इसके शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच के कर्व की तरफ। देखिए बच्चों, तो क्या है इसके ऊपर हम क्या करते हैं? शियर फोर्स टाउ और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन dv अपान डी थीटा अपान dt, या दोनों इसको देखते हैं। तो बच्चों जो इसका कर्व बनता है यह बनता है कुछ इस तरह का। क्या? इस तरह का कर्व बनता है। तो यह कर्व का क्या मतलब? आइए इसको समझते हैं बच्चों। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इस कर्व के ऊपर कोई 2 पॉइंट आप लीजिए। क्या करिए? 2 पॉइंट लीजिए और दोनों पर क्या करिए? टेंजेंट डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? टेंजेंट डाल दीजिए। देखिए जब टेंजेंट डालेंगे दोनों पर तो आपको बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 झुकाव मिलेंगे। एक मान लीजिए θ1 मिल गया और दूसरा क्या मिल गया? θ2। आप यहाँ पर देखेंगे कि θ1 क्या है? ग्रेटर देन θ2 है। यानी कि जो अभी आप यहाँ पर हैं तो आपका जो शियर स्ट्रेन है ये क्या है? शियर स्ट्रेस इतना डेवलप हो गया, यानी कि कम शियर स्ट्रेस डेवलप होने के साथ साथ शियर स्ट्रेस इसमें क्या हो रहा है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कम है किसकी तुलना में? रेट ऑफ शियर स्ट्रेस की। यानी शियर स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर या शियर फोर्स लगाने पर इसके विकृति में क्या हो रहा है? विकृति में परिवर्तन की दर क्या है? थोड़ा कम है। तो इसमें जो इक्वेशन बनता है इसका बेटा, यह होता है टाउ बराबर dv अपान टाउ बराबर म्यू dv अपान dh के पावर n। अब यह n क्या है? dv अपान dh के पावर जो n है बच्चों, यह n क्या है? तो n है आपका क्या? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। फ्लो बिहेवियर इंडेक्स जो यह बताता है कि फ्लो का व्यवहार क्या है। और इसका इस फ्लूइड के लिए, यानी कि स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए n का मान जो होता है बच्चों 1 से क्या होता है? कम होता है। 1 से क्या होता है?
कम होता है। यानी आप लोगों ने देखा क्या कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे या शियर फोर्स लगाने पे इसमें जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है कम है, किसकी तुलना में? रेट ऑफ शियर स्ट्रेस की। यानी कि शियर स्ट्रेस इसमें क्या है? कम है। या इसी कारण या क्या होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या है? कम है, लेकिन स्ट्रेस क्या है? हाईली एक्टिव है। इसलिए क्या करता है? तेजी के साथ फैलता है, तेजी के साथ फैलता है और थोड़ा सा गिरता है और दिखता क्या है? ज़्यादा। तो इसका एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट रखना है और इसका फ्लो बिहेवियर इंडेक्स का मान रखना, याद रखना है और इसका इक्वेशन याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन सही दिखेगा। तो इक्वेशन इसके लिए होता है टाउ बराबर म्यू डी वी अपान डी एच के पावर क्या? n। ठीक है, जहाँ n इज क्या? लेस देन 1। ठीक है, यहाँ भी वो बातें लिखी है। तो यह हो गया आपका कर्व। अब चलते हैं बच्चों डायलेटेंट फ्लूइड की तरफ। तो डायलेटेंट फ्लूइड को हम लोग शियर थिकिंग फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? शियर थिकिंग फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जांपल है, देखिए प्रिंटर इंक, बटर, स्लरी, डाई, मड हुआ, डाई हुआ, स्टार्च हुआ, मोलेसेस हुआ। यानी कि जितना ज़्यादा इसमें इस सबके सब एग्जाम्पल हैं। मड मतलब क्या? कीचड़। कीचड़ क्या है? एक प्रकार का डायलेटेंट फ्लूइड है। इसके बाद डाई क्या है? जो बालों में डाई लगा जाती है, ये भी क्या है? एक प्रकार का शियर थिकिंग फ्लूइड है। स्टार्च, स्टार्च मतलब आपका खमीर जिसे आप लोग बोलते हैं, वह भी एक प्रकार का क्या है? शियर थिकिंग फ्लूइड है। मोलेसेस, सीरा जिसे आप लोग कहते हैं, यह भी क्या है? एक प्रकार का शियर थिकिंग फ्लूइड है बच्चों। तो ये सब के सब क्या है? शियर थिकिंग फ्लूइड है। और इस फ्लूइड का जो बच्चों व्यवहार होता है ना, दलदल मिट्टी की भांति होता है। कैसा होता है? दलदल मिट्टी की भांति होता है इसका। दलदल की मिट्टी मतलब जैसे जैसे आप उसके ऊपर फोर्स लगाते जाते हैं तो क्या जाता है? उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है या उसमें आप धंसते चले जाते हैं। तो बच्चों इसके आइए इस सब बातों पे अध्ययन करना नहीं है हमें क्या करना है? इसकी रियोलॉजी डायग्राम, इसके पर रियोलॉजिकल डायग्राम इसका देखते हैं बच्चों कैसा बनता है। तो आइए बच्चों इसके रियोलॉजिकल डायग्राम पे चलते हैं। तो इसका रियोलॉजिकल डायग्राम देखिए बच्चों क्या बनता है। स्ट्रेस ले लिया, यहाँ पर क्या लेंगे? स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट ले लेते हैं DH। और ठीक बेटा इसका जो बनता है, इसका ग्राफ कुछ कर्व इस तरह से बनता है। क्या बनता है? इसका कर्व इस तरह से बनता है। इस तरह के कर्व का क्या मतलब बच्चों? आइए इसको देखते हैं। इस पर भी हम लोग क्या करते हैं बेटा? दो टेंजेंट लाइन लेते हैं, किन्हीं दो पॉइंट पे इस पर टेंजेंट लाइन लेके देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों, एक ये लाइन जाएगी आपकी, ठीक है, और दूसरी टेंजेंट हम लेते हैं इस पे, ठीक है। यानी कि एक लाइन आपकी यहाँ से गुजर गई। ए हमारा है बेटा θ1, सॉरी ये हो गया, मान लीजिए क्या है? θ1 है और यह क्या है? θ2 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि θ2 जो है आपका ग्रेटर देन क्या है? θ1। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है उसकी तुलना में स्ट्रेस क्या है? कम है। और इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते जा रहे हैं उसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या मतलब? नहीं तो हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जितना ज़्यादा होना चाहिए उसकी विस्कोसिटी क्या हो जानी चाहिए? घट जानी चाहिए थी, लेकिन घटी नहीं। घटी नहीं मतलब क्या? शियर फोर्स कम है। शियर फोर्स कम होने जैसे जैसे ही क्या हो रहा है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसकी क्या उसकी तुलना में शियर स्ट्रेस उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? विस्कोसिटी कुछ बढ़ती जा रही है। विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है, क्या मतलब? उसमें आदमी धंसता जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जांपल ये हो गया। इसके लिए जो होता है, जो इसका इक्वेशन बनता है, यह बनता है बच्चों टाउ इजकल टू म्यू डी थीटा, सॉरी हाँ थीटा भी ले सकते हैं, dv अपान डी.एच के पावर क्या? n। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका जो फ्लो बिहेवियर इंडेक्स का मान है यह ग्रेटर देन 1 होता है बच्चों। इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या इसको, इस ग्राफ को भी। अब अगले कर्व में ग्राफ में चलते हैं बिंघम फ्लूइड के लिए। तो बेटा बिंघम फ्लूइड जो होता है इसका बिहेवियर न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह होता है, लेकिन कुछ समय जब शियर फोर्स लगा लेते हैं तब। और इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं बच्चों। तो ग्राफ मिलेगा इसका शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो इसका खींचेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
अच्छा एग्जाम्पल तो आप लोग देख लिए होंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल मिटा देता हूँ बच्चों। टूथपेस्ट और सीवेज स्लज, तो एग्जाम्पल मिटा देने से थोड़ा सा ग्राफ ऊपर बनेगा, अच्छा लगेगा। देखिए इस पर एक तरफ हम क्या लेंगे, शियर स्ट्रेस लेंगे और एक पर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट लेंगे। तो बच्चों इसका जो व्यवहार होता है, इस पर जब हम अप्लाई करते हैं कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसके स्ट्रेन में, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, और लेकिन क्या होता जाता है, रेट शियर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। और एक ऐसी लिमिट आती है कि इस पर जो है अचानक से इसका क्या होने लगता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन तेज़ी से बढ़ती है, और तेज़ी से बढ़ती है, और इसका जो इक्वेशन मिलता है टाउ बराबर ये मिलता है म्यू dv अपान डी प्लस टाउ नाट। टाउ नाट क्या मतलब क्या हुआ बच्चों, टाउ नाट का मतलब ये हुआ कि इनिशियल शियर स्ट्रेस जो है, इसमें स्ट्रेनिंग देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ इनिशियल शियर स्ट्रेस चाहिए, यानी कि इसके विस्कोसिटी में परिवर्तन होने के लिए या इसमें रेट ऑफ शियर स्ट्रेन देखने के लिए हमें शियर स्ट्रेस पहले से कुछ लगाना होगा। यानी पहले इस पर क्या करें, हमें रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कुछ लगाना होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप कराना होगा, उसके बाद इसमें स्ट्रेनिंग की घटना देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग बच्चों चलते हैं कहाँ पर, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड पर। कहाँ पर चलते हैं, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के ऊपर, और इसके व्यवहार को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए थिक्सोट्रॉपिक के व्यवहार को समझ लेते हैं। तो एक इस पर भी हम वही काम करेंगे, एक तरफ ले लेंगे क्या, स्ट्रेस, एक तरफ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बच्चों लेंगे, और देखिए इसका व्यवहार क्या, मैंने बताया था लिपस्टिक और पेंट इसके क्या है एग्जाम्पल है। देखो बच्चों इस पर शियर स्ट्रेस डेवलप होने के साथ इसकी विस्कोसिटी क्या होती जाती है, घटती जाती है। इस फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती जाती है, शियर स्ट्रेस बढ़ने से घटती है। क्या होती है, शियर स्ट्रेस जैसे बढ़ता है तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, घटती जाती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में इसको देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। क्या होगा, पहले जैसे इस पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ये डिपेंड अपॉन क्या था, टाइम ऑफ एक्शन। तो जब इस पर कुछ कार्य करेंगे तभी यह देखने के, पहले कार्य करेंगे तब यह जाके इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब इस पर जब तक कार्य करेंगे तब कुछ देर बाद यह क्या होगा, फैलना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही कार्य करना बंद करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। यानी कि अगर यह फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड लिपस्टिक का है सॉलिड फॉर्म में, जब इसको हम कुछ देर काम करेंगे उसके बाद जाकर यह क्या करेगा, थोड़ा सा फैलना शुरू हो गया, यानी पसीजेगा, पसीज के क्या होगा, ओठों पर फैलेगा। लेकिन जैसे ही हटा लेंगे तो ये थोड़ी देर बाद वहाँ पर अपने उसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसी के ऊपर ओठों के ऊपर क्या करता है, चिपक जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आता है कि कुछ समय बाद कार्य होने के बाद यह एक्शन में आता है, और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम शियर स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं इसकी विस्कोसिटी घटती जाती है। विस्कोसिटी घटती जाती है यानी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इसका गिरने लगता है बच्चों। ठीक है, बढ़ता नहीं। देखिए कुछ देर तक बढ़ा है, फिर धीरे 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 करो क्या, यानी स्ट्रेस क्या हो रहा है, घटना शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, घटना शुरू हो रहा है, यानी इनिशियल स्टेज को प्राप्त करना है, इनिशियल स्टेज को अपने पहुँचने जा रहा है। यानी कि यहाँ पर लगाने के बाद जब छोड़ दिए हमने लिपस्टिक को ओठों पे लगा के क्या किया, छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद बढ़ा था, अब धीरे 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 देखिए इसका क्या हो रहा है, ढाल आ रहा है, यानी अपनी इनिशियल स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन बनता है बच्चों, यह होता है, इक्वेशन जो बनेगा यह बनता है शियर फोर्स टाउ बराबर म्यू dv अपान डी प्लस टाउ नाट, यानी कि इनिशियल वर्क तो कुछ करना पड़ेगा, प्लस इसके अलावा इस पर कुछ फंक्शन ऑफ टाइम भी होता है, यानी कुछ समय इस पर स्पेंड जब तक नहीं करेंगे इसके साथ साथ, तब तक यह क्या करेगा, एक्शन में नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं है, इसमें क्या था बच्चों, या इसमें तुरंत जैसे बिंघम फ्लूइड में क्या था, रेट ऑफ इनिशियल शियर स्ट्रेन ही केवल दे देते थे तो निकल जाता था। जैसे टूथपेस्ट क्या, जैसे हम बल लगाते हैं वो बाहर निकल जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ जब फोर्स लगाते हैं तब नहीं निकलता है, लेकिन कुछ समय स्पेंड करते हैं जब, तो लिपस्टिक फैलना शुरू करती है। ठीक है, तो यह ग्राफ समझ में आ गया होगा बच्चों। और इसके एक चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इसमें शियर स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है विस्कोसिटी घटती जाती है। इसके बाद बच्चों आते हैं किस पर, फॉर रियोपेक्टिक फ्लूइड। रियोपेक्टिक फ्लूइड क्या है बच्चों, कि यह भी देखिए, यह एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी
आप क्या करते हैं, विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस इस पर बढ़ाते जाते हैं तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसके ग्राफ को आइए समझते हैं बच्चों कि इसका ग्राफ हमें किस तरह का मिलेगा। तो इसका ग्राफ भी वही दो लाइंस के बीच में हमें खींचना है। कौन कौन सी लाइन, एक शियर स्ट्रेस वाली लाइन, एक रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वाली लाइन या वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली लाइन। तो बच्चों यह भी है क्या, यह भी व्यवहार करेगा, इसमें यह भी निर्भर करता है कि कुछ आप इस पर क्या करें कि आप इस पर कुछ समय स्पेंड करेंगे और इनिशियल शियर स्ट्रेस देंगे तब। लेकिन आप इस पर से जैसे ही हम शियर स्ट्रेस हटाते हैं या कार्य करना बंद करते हैं तो यह इसकी जो लाइंस है ना, यह कुछ इस तरह का व्यवहार करती है। क्या करती है, लाइंस व्यवहार करती है। जैसे आपको बताया था क्या, जिप्सम सस्पेंशन इन वाटर, या फिर पुट्टी। आपके सामने एग्जांपल सबसे अच्छा क्या रहेगा, पुट्टी का। पुट्टी को क्या करते हैं, पानी में हम क्या करते हैं, घोलते हैं। जितना ज़्यादा उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होती है, विस्कोसिटी बढ़ती जाती है बच्चों। पुट्टी को पानी में आप घोलिए तो क्या जाता है, उसके घोलने के बाद एक सेंट्रीफ्यूगल लगाकर उसके क्या करिए, तेज़ी से हिलाइए तो क्या करता जाता है, जैसे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वही इस तरह का कर्व है कि इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर तो इसमें रेट ऑफ शियर स्ट्रेन थोड़ा घटेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसकी विस्कोसिटी यानी कि इस पर शियर स्ट्रेस क्या होता जाता है, डेवलप होता जाता है। जैसे जैसे डेवलप होता जाता है इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। और इसका इक्वेशन बनता है क्या, टाउ बराबर म्यू dv अपॉन dh प्लस टाउ नॉट प्लस फंक्शन ऑफ टाइम। या भी बेटा टाइम जब तक आप लोग इस पर स्पेंड नहीं करेंगे तब तक ये एक्शन में आएगा नहीं या देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने बच्चों समझ लिया क्या कि रियोलॉजिकल डायग्राम किसके लिए बच्चों, जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन पे डेवलप निर्भर करते थे, जो टाइम ऑफ एक्शन पे निर्भर करते थे। इतना समझ लिया बच्चों ना। ठीक है, एक एक चीज़ ग्राफ समझ में आ गई, एग्जाम्पल समझ में आ गया सबका। अब बढ़ते हैं बच्चों कि देखिए अभी तक तो हम लोगों ने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को पढ़ा। क्या न्यूटोनियन फ्लूइड के सर रियोलॉजिकल डायग्राम नहीं है बच्चों, है। आइए उसको भी देख लिया जाए। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए देखते हैं। तो बच्चों इधर का मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। टाइम वेस्टेज होता है इस तरह से लिखने मिटाने में। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें, समझिए। और जो बच्चे जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये डिप्लोमा जो बच्चे अभी कर रहे हैं उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जेई की तैयारी करते हैं बच्चों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या, रियोलॉजिकल डायग्राम फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। किसके लिए बेटा, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो रियोलॉजिकल डायग्राम होता है ये क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो ये अभी बेटा दो लाइंस, दो कर्व, दो प्रॉपर्टी या दो प्रभावों के बीच, यानी एक शियर स्ट्रेस और एक रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच खींचा गया कर्व होता है, या वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच खींचा गया कर्व होता है। यानी कि क्या फ़र्क पड़ता है कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर शियर स्ट्रेस डेवलप होता है तो शियर स्ट्रेन में या वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, हमें एक लीनियर लाइन मिलती है। लीनियर लाइन का मतलब कि जैसे जैसे देखिए बच्चों अभी जितना यह पॉइंट क्या हुआ, फ्लूइड यहाँ पे गया, इतनी स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेस इतना हुआ, फिर इतना स्ट्रेनिंग आई तो स्ट्रेस इतना हुआ, फिर इतना ही हुआ तो फिर स्ट्रेस उतना। यानी कि देखते जा रहे हैं हम लोग क्या कि लगभग जितना स्ट्रेनिंग रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है उसी रेशियो में स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है। या यूँ कहें कि जितना ज़्यादा रेट शियर स्ट्रेस डेवलप करा रहा है उसी हिसाब से रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आ रही है। यानी कि इसमें जो है, जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सॉरी जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। या जो शियर फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। यही न्यूटन लॉ भी कहता है। तो इस ग्राफ से पता ही चल रहा है कि जितना हमारा यह बढ़ रहा है उसी हिसाब से यह बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह अभी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसका इक्वेशन होता है बच्चों क्या, टाउ बराबर म्यू dv अपॉन dh, या यही इक्वेशन आपको एग्जाम में हो सकता है इस रूप में भी मिल जाए, टाउ म्यू d थीटा अपॉन dt।
ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज़ें हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो जितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी उसको अच्छे से लर्न करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। थैंक यू।